सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज पार्ट 1 हम क्लास 10th साइंस का दे चुके हैं और आज हम आपको देने वाले हैं क्लास 10th साइंस का पार्ट 2। और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ऐसा सीरीज़ हम आपके लिए चला रहे हैं गाइज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो आपको हर क्वेश्चन को, हर पार्ट के वीडियो को आपको बहुत ही केयरफुली वॉच करना है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था आपको कि हमने अपने माइंडसेट में एक सेट किया है कि भाई हमको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करवाना है हर सब्जेक्ट में। ठीक है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए हम काफ़ी सीरियस हैं। लेकिन जैसा मैंने पिछली बार आपसे पूछा था कि क्या आप सभी भी उतना सीरियस हैं जितना हम आपके लिए सीरियस हैं। सो गाइज हमारा टारगेट है 95 प्लस स्कोर। ठीक है, अब आपको भी ये अपने साइड से करना है कि किसी भी हालत में आप उस स्कोर को अचीव करेंगे। तो आप अचीव कर सकते हैं हमें हेल्प करके। अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ IIT JEE. India's largest learning platform, Unacademy, is once again back with free special classes by India's top educators for IIT JEE aspirants. गाइज इस वीकेंड यानी कि 21 नवंबर सैटरडे को आप भी इस मेगा इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं ऑन क्वेश्चन मानिया फॉर JEE मेन एंड एडवांस्ड 2021। तो गाइज अटेंड कीजिए 50 प्लस फ्री स्पेशल क्लासेस को और सॉल्व कीजिए 1000 प्लस प्रॉब्लम्स को ताकि आप भी चेक कर सकें अपने स्पीड और एक्यूरेसी लेवल को। So guys, what are you waiting for? Be prepared to crack JEE Main 2021 with India's best IIT JEE mentors. So guys, be a part of this mega event on 21st November, Saturday. For more details, go to the link in description. और इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं ये, बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्लास 10 साइंस CBSE 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज अ सोलेनॉइड? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ऑफ अ सोलेनॉइड थ्रू विच अ स्टेडी करंट फ्लोज। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइन्स इनसाइड द सोलेनॉइड इंडिकेट। गाइज यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दिया है। ठीक है, तो आंसर्स भी दिया हुआ है यहाँ पर और जो पूरा नोट्स है ये PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको दिखा दूं, ये भी हमारी तरफ से कोशिश रहेगी। तो गाइज यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सोलेनॉइड क्या है, उसका पैटर्न हमें, मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको आंसर विथ डायग्राम दिया है, आप देख सकते हैं। वी हैव गिवन द डायग्राम ऑल्सो। और मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि जब कभी भी जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपको कोई डायग्राम ड्रॉ करने का मौका मिलता है तो कभी भी आप उस मौके को, चांस को लूज नहीं कीजिएगा। बिकॉज एक लेबल्ड डायग्राम टीचर्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है और आपको कहीं ना कहीं अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ सोलेनॉइड क्या है ये हमने आपको पूरा समझा दिया है और विद डायग्राम भी दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स? ठीक है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब विशेषताएं कौन सी होती हैं? एक्वायर्ड मतलब जो हमने एक्वायर किया है, मतलब हमने प्राप्त किया, और इनहेरिटेड मतलब जो हमारे ऊपर से, पूर्वजों से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, तो एक एक एग्जांपल से समझाना है। तो हमने दोनों ट्रेट्स यानी कि जो विशेषताएं हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, देन वी हैव गिवन द एग्जांपल ऑल्सो। पहले हमने आपको एक्वायर्ड ट्रेट क्या होता है वो हमने यहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्राइब कर दिया है। देन वी हैव गिवन द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट ऑल्सो। ठीक है, ट्रेट ऑल्सो। ठीक है, विथ एग्जाम्पल ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 2 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप OH। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना था। ठीक है, तो हमने वो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमने आपको बता दिया है और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपको दिया है। ठीक है, सो आपको ये चीज़ को देख लेना होगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि वीडियो लंबा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंचे हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर हम आपको दे रहे हैं 20। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में भी, सो डैट कि सबको फायदा हो और आप ज़्यादा से अच्छा स्टडी कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ कंबशन इज ऑब्जर्व्ड इन एल्केन्स? एल्केन्स में किस प्रकार के कंबशन को ऑब्जर्व किया जाता है, पाया जाता है? व्हाई डू एयर होल्स ऑफ अ गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन वेसल बीइंग हीटेड गेट्स ब्लैकन्ड बाय द फ्लेम? जो गैस बर्नर का जो होल्स होते हैं उसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है समय समय पर। वो ऐसा क्यों करना पड़ता है?
ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों चीज बता दिया। एल्केन्स वाला मामला जो था वो भी हमने आपको डिस्क्राइब किया है, और साथ ही साथ जो हमने गैस बर्नर वाला बात था वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मिरर आपसे जुड़ा हुआ, कॉन्केव मिरर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, कि एनर्जी फ्लो जो होता है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है, इसको आपको स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। तो वी हैव गिवन द आंसर एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना इन ह्यूमन आई। गाइस, मेरे तरफ से सजेशन है इस चैप्टर को, ये मिरर चैप्टर या आपका जैसे आई से जुड़ा हुआ, आंखों से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप अच्छे तरह से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आना कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रेटिना का क्या फंक्शन होता है ह्यूमन आई में। तो यहाँ पे आपको अच्छे ढंग से हमने समझाया है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप अपने साइड से कुछ एड ऑन करेंगे तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ न्यूमन ह्यूमन सेल्स हैज 46 क्रोमोसोम्स, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन अ ह्यूमन स्पर्म जाइगोट। यहां 2 का आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पे हमने आपको दे दिया है कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं और जाइगोट में भी कितने। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, स्पर्म्स में होते हैं 23 क्रोमोसोम्स और जाइगोट में होते हैं 46। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। अच्छे फ्यूल का 4 किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। ऐसे आप अपने साइड से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने जो बेस्ट पॉसिबल 4 हो सकता है वो हमने आपको दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, नेम द 2 सेट्स ऑफ नर्व्स दैट कंस्टिट्यूट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहां पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज हाइपर एसिडिटी, हाउ एंटासिड वर्क्स टू क्योर इट। हाइपर एसिडिटी क्या होता है और एक एंटासिड कैसे काम करता है उसे क्योर करने में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी। Question number 12. State difference between the wire used in the element of an electric heater and in a fuse wire. अब ये बहुत हालांकि कॉमन क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में जो वायर यूज होता है उसमें और एक फ्यूज वायर में जो वायर यूज होता है उसमें, उन दोनों वायर्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे रेजिस्टिविटी का बात होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का बात आएगा, तो उसी चीज को आपको डिस्क्राइब करना है। हमने आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, नेम द स्टिमुलस इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन। यहाँ 2 चीजें आपको दी गई हैं, फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। अब आगे बढ़ूं मैं, इससे पहले मैं बता दूं गाइज, आगे बढ़ने से पहले, कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमने लास्ट 10 इयर्स के ऊपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस पे बेस्ड हमने बनाए हैं। ठीक है, तो काफी रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से आप इसी पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना, ये मैं पहले बोल दे रहा हूं आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करते हुए रहना है और भी क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसी पे स्टिक नहीं रहना है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट पोजीशन ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द मैक्सिमम फोर्स एक्ट्स ऑन इट। यहां पे आंसर आपको दिया हुआ है। वीडियो लंबा ना हो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ रहा है, क्योंकि आंसर जो है वो पीडीएफ फॉर्म में हम आपको अवेलेबल करा ही रहे हैं। सिर्फ मैं आपको एक लुक दिखा दे रहा हूं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, देन आ गया क्वेश्चन नंबर 16। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है गैल्वेनाइजेशन के बीच में कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, और इसका क्या पर्पस होता है। ठीक है, ऑब्वियसली गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय जिंक मेटल। लोहे के ऑब्जेक्ट्स को जिंक मेटल से कोट करना, ढकना का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन का यूज होता है ताकि लोहे में लगने वाले जो जंग होते हैं, रस्टिंग, उससे हम उसे बचा सकें, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, राइट ए एंड बी इन द गिवन फ्लो चार्ट ऑफ ए न्यूरॉन थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ठीक है, अब यहां पे आप देख लीजिए, आंसर बहुत सिंपल है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको लॉन्ग आंसर में भी लिखने में कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 2 मेन एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद वाटर हार्वेस्टिंग एट द कम्युनिटी लेवल। 2 मेन एडवांटेजेस को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का कम्युनिटी लेवल पर। ठीक है, आप इसको भी अपने मन से ऐसे काफी कुछ बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड आंसर हो तो कहीं ना कहीं आपको वो बहुत हेल्प करता है अच्छे मार्क्स दिलाने में। तो गाइज, ये थे वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो आज हमने आपको अपने इस पार्ट
2 वीडियो में दिया है। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, तो आप इसको लेते चले। वैसे ये अभी हमने इससे पहले वाला जो वीडियो दिया था वो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का दिया था। अभी जो हम आपको दे रहे हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं। कुछ हम आपको नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे, तो आपको हमारे साथ में लगातार फॉलो अप रखना है, हमसे जुड़े रहना है। और हमसे जुड़ने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोट्स, एमसीक्यूज, लाइव सेशंस आपसे मिस नहीं हो। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना, इस होप के साथ में, इस उम्मीद के साथ में कि आप भी अपने जो ड्रीम है 95+ मार्क्स लाने का, उसके लिए लगे हुए होंगे। हम तो आपके साथ लगे हुए हैं इसी उम्मीद के साथ में कि आप उसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।